पढ़ाई करें। Hello dear students, welcome to our class 4th environmental studies worksheet. Today's worksheet is based on the topic Hututu. In this worksheet, we will explore the game of Kabaddi through fun worksheet question and answers. Just like players use their mind and body in the game, we will use our thinking and imagination to solve the worksheet together. So let's start. Question number 1 is choose the correct option. नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन गेम डिस्कस्ड इन द चैप्टर, कि इस चैप्टर में कौन सा जो गेम है वो डिस्कस हुआ है. ऑप्शंस दिए गए हैं खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल. तो इसका आंसर क्या होगा? कबड्डी. नेक्स्ट, हाउ मैनी गर्ल्स सराउंडेड श्यामला इन द गेम, कि श्यामला को कितनी लड़कियों ने घेर लिया था. ऑप्शंस है 4, 6, 5, 7. तो इसमें क्या आंसर होगा? 6. नेक्स्ट, हु आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ ड्यूरिंग द गेम, कि श्यामला ने गेम के दौरान सांस ली है. इस बात पे कौन आर्ग्यू कर रहा था? ऑप्शंस देखते हैं, वसुधा, रोजी, श्यामला, हीरा. तो इसका आंसर क्या होगा? रोजी. नेक्स्ट, वेयर डज कर्णम मल्लेश्वरी लिव, कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है. ऑप्शंस देखते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु. तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश. कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, भार उठाती है वो. नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ ज्वाला एंड लीलाज मैटरनल अंकल्स इन देयर कबड्डी जर्नी, कि ज्वाला और लीला के जो मामा थे, उनकी जो ज्वाला और लीला की कबड्डी की जर्नी रही है उसमें क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है. ऑप्शंस देखते हैं, दे स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग, दे कोच्ड देम, दे एनकरेज देम टू प्ले, दे डिड नॉट केयर, कि उन्होंने उन्हें खेलने से रोका या उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें सिखाया, या फिर उनको एनकरेज किया सीखने के लिए, खेलने के लिए, या फिर उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की. तो इसका आंसर होगा दे एनकरेज देम टू प्ले, कि उन्होंने उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम ऑफ कबड्डी, कि कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर्स की टीम होती है. तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 6, 7, 8, 5. तो इसका आंसर क्या होगा? 7. 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की एक टीम में. नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन द गेम, कि गेम में आउट होने का मतलब क्या होता है. इसके ऑप्शंस देखते हैं, कंटिन्यू, नॉट कंटिन्यू, पॉज फॉर अ टाइम, नेवर प्ले, कि जारी रखना है या फिर जारी नहीं रखना, कुछ समय के लिए रोक देना है, या कभी नहीं खेलना. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नोट कंटिन्यू, कि अभी जारी नहीं रखना, आउट हो गए हैं. नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी इज अ डैश. ऑप्शंस देखते हैं, वेट लिफ्टर, बॉक्सर, एथलीट, चेस प्लेयर, कि कर्णम मल्लेश्वरी इनमें से क्या है. तो ऑप्शंस देखने से हमें पता चल रहा है क्या है वो, एक वेट लिफ्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है. फर्स्ट वन इज श्यामला मैनेज टू टच द लाइन इन द डैश ऑफ द कोर्ट, कि श्यामला किस चीज़ के लिए सक्षम हो गई थी, कौन सी लाइन को कोर्ट में छूने के लिए. तो इसमें होगा सेंटर लाइन, उसने सेंटर लाइन छू ली थी. तो इसका आंसर होगा सेंटर लाइन. नेक्स्ट, कबड्डी इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी एंड डैश कोऑर्डिनेशन, कि जो कबड्डी का गेम है वो स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रैटेजी, रणनीति और किसके बीच कोऑर्डिनेशन का गेम है. तो इसमें आएगा बैलेंस्ड कोऑर्डिनेशन. कबड्डी इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी एंड बैलेंस्ड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ फेमस डैश, कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है एक फेमस. इसमें आएगा वेट लिफ्टर. कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ फेमस वेट लिफ्टर. नेक्स्ट, ज्वाला एंड हर सिस्टर्स फॉर्म्ड अ डैश क्लब टू प्रमोट कबड्डी, कि ज्वाला और उसकी बहनों ने कौन सा क्लब बनाया था कबड्डी को प्रमोट करने के लिए. तो इसमें आएगा कबड्डी क्लब. नेक्स्ट, इन कबड्डी प्लेयर्स मस्ट होल्ड देयर डैश वाइल सेइंग कबड्डी कबड्डी, कि कबड्डी के गेम में प्लेयर्स को क्या होल्ड करना होता है कबड्डी कबड्डी कहते हुए. तो इसमें आएगा ब्रेथ, BREATH, यानी कि सांस. उनको अपनी सांस होल्ड करनी होती है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए. नेक्स्ट, इन कबड्डी वी हैव टू यूज़ डैश टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, कि कबड्डी में हमें क्या यूज़ करना होता है प्लेयर्स को रोकने के लिए या खींचने के लिए. तो इसमें हम लिखेंगे हैंड्स, अपने हाथों का यूज़ करना होता है, हमें ताकत लगानी होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ.
आप इसमें स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं और हैंड्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज डैश एंड डैश इन कबड्डी, कि कबड्डी में किन के बीच एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम लिखेंगे अ गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज माइंड एंड बॉडी इन कबड्डी। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर द गेम्स इन विच सेंट्रल लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि कौन से गेम्स हैं जिनमें सेंटर लाइन इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कबड्डी, खो खो। आप इसमें टेनिस भी कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे गेम्स होते हैं जिनमें सेंटर लाइन इंपॉर्टेंट होती है। हमें कोई 2 लिखने हैं तो हम कबड्डी और खो खो। नेक्स्ट, अ डैश टीचेस द ट्रिक्स ऑफ गेम टू द प्लेयर्स, कि कौन जो है वो गेम के ट्रिक्स को सिखाता है प्लेयर्स को। तो इसमें क्या होगा, कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टिक ऑन द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, कि नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनके सामने हमें टिक लगाना है जो ट्रू है, और जो फॉल्स है उसके सामने हमें क्रॉस लगाना है। ए इज़ श्यामलाज एंटायर टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट व्हेन शी टच्ड द लाइन, कि श्यामला की पूरी टीम जो है वो आउट डिक्लेयर कर दी गई थी जब उसने लाइन को टच किया था। ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स है, क्योंकि जब उसने सेंटर लाइन को टच किया था तो उसके ओपोजिशन में जो टीम थी वो सारी हार गई थी, उनको आउट डिक्लेयर किया गया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, ज्वाला, लीला एंड हीरा प्लेड कबड्डी डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम द कम्युनिटी, कि ज्वाला, लीला और हीरा ने अपने कम्युनिटी, अपने समुदाय के विरोध के बावजूद कबड्डी खेली थी। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके सामने हम टिक लगाएंगे कि उनके जो सोसाइटी थी वो मना करती थी लड़कियों को कबड्डी का गेम खेलने से, क्योंकि उसमें उन्हें लड़कों की तरह कपड़े पहनने होते हैं और ताकत वाला गेम खेलना होता है, इस वजह से। नेक्स्ट, गर्ल्स नेवर फेस्ड एनी डिफिकल्टीज वाइल प्लेइंग कबड्डी इन द पास्ट, कि जब पास्ट में लड़कियों को कबड्डी खेलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे कि पास्ट में लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, कि कर्णम मल्लेश्वरी को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में 29 मेडल्स मिले थे। ये बिल्कुल सही है। इसके सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, इन कबड्डी प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू होल्ड देयर ब्रेथ, कि कबड्डी में प्लेयर्स जो हैं उनको अलाउ नहीं होता अपनी ब्रेथ, अपनी सांस रोकने के लिए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि कबड्डी में तो सांस को होल्ड करके ही आपको कबड्डी कबड्डी रिपीटेडली बोलना होता है। नेक्स्ट, श्यामला वॉज आउट व्हेन शी टच्ड द सेंटर लाइन, कि श्यामला आउट हो गई थी जब उसने सेंटर लाइन को टच किया था। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि जब उसने सेंटर लाइन को टच किया था तो उसकी अपोजिट वाली टीम आउट हुई थी। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kg, कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो 130 किलोग्राम वेट उठा सकती है। ये स्टेटमेंट सही है। इसके सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, कि श्यामला ने खेल के बीच में ही सांस ली थी। ये स्टेटमेंट गलत है। इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट, टू विन द गेम स्ट्रॉन्ग विल पावर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि खेल जीतने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट ठीक है। इसके सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, देयर आर 12 प्लेयर्स इन खो खो, कि खो खो के खेल में 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। इसके सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड इन अ टीम टू प्ले द फॉलोइंग गेम्स, नीचे आपको कुछ गेम्स दिए गए हैं, उनमें कितने प्लेयर्स की नीड होती है एक टीम में खेलने के लिए। फर्स्ट वन इज़ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट, खो खो, खो खो में 12 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट में एक टीम में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं। और कबड्डी, कबड्डी में हमने अभी पढ़ा कितने प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स, नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए एंड बी, उनको हमें करेक्ट मैच करना है। द फर्स्ट वन इज़ कबड्डी, कबड्डी को मैच करेंगे होल्डिंग ब्रेथ एंड स्ट्रैटेजी, कि ये कबड्डी जो है वो सांस रोकने का और स्ट्रैटेजी का गेम है। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी को मैच करेंगे वेट लिफ्टिंग, कि वो भार उठाती है। नेक्स्ट, ज्वाला, लीला एंड हीरा, इनको मैच करेंगे हम फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब, कि उन्होंने एक कबड्डी क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट, श्यामला, श्यामला के बारे में आपने क्या किया था कि उसने गेम के दौरान सांस नहीं ली थी, तो इसको मैच करेंगे हम नोट टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, कि उसने सांस नहीं ली थी बीच में। नेक्स्ट, रोज़ी, रोज़ी ने क्या किया था, उसने रूल्स पे आर्ग्यूमेंट किया था जब उसको लगा था श्यामला ने सांस ली है बीच में, तो इसको मैच करेंगे आर्ग्यूड अबाउट रूल्स, कि उसने रूल्स पर आर्ग्यूमेंट किया था।
नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिसके आंसर लिखने हैं। ए, विच गेम इज डिस्कस्ड थ्रू आउट द चैप्टर, कि इस पूरे चैप्टर में कौन से गेम के बारे में बात हुई है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द गेम डिस्कस्ड इज कबड्डी। जिस गेम के बारे में बात हुई है वो कौन सा है, कबड्डी। नेक्स्ट, व्हाट नीड्स टू बी हेल्ड कॉन्टिन्यूसली वाइल प्लेइंग कबड्डी, कि कबड्डी को खेलने के दौरान हमें क्या कॉन्टिन्यूस होल्ड करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, वाइल प्लेइंग कबड्डी प्लेयर्स मस्ट कॉन्टिन्यूसली होल्ड देयर ब्रेथ, कि खेलते समय कबड्डी हमें जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी ब्रेथ को, अपनी सांसों को कॉन्टिन्यूसली होल्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द यंगेस्ट सिस्टर अमंग ज्वाला, लीला एंड हीरा, ज्वाला, लीला और हीरा में से सबसे छोटी बहन कौन सी थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द यंगेस्ट सिस्टर वाज हीरा, कि सबसे छोटी बहन जो थी वो हीरा थी। हीरा वो थी जिसने बाद में कबड्डी की कोचिंग देनी शुरू की थी, वो कबड्डी कोच बनी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट फॉर इन द कबड्डी, कि कबड्डी में सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो इसमें हम लिखेंगे द सेंट्रल लाइन इज इंपॉर्टेंट इन कबड्डी बिकॉज इट सेपरेट्स द टू टीम्स एरियाज एंड डिसाइड्स व्हेन अ प्लेयर सक्सेसफुली क्रॉसेज और गेट्स आउट, कि जो सेंटर लाइन होती है वो कबड्डी में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये दोनों टीमों के जो एरियाज़ है उनको सेपरेट करती है, और जब भी एक प्लेयर कि उस लाइन को क्रॉस करके बाहर आता है या बाहर निकल जाता है तो ये उसके बारे में डिसीजन भी तय करती है कि कौन जीता है। सेंटर, आपने देखा ना अभी कबड्डी के गेम में जो सेंटर लाइन थी उसको छूना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपोजिशन वाली टीम के पास जाते हो, उनको टच करके आते हो, तो वापस आपको सेंटर लाइन को टच करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेम वन स्पोर्ट वेयर टचिंग द प्लेयर इज इम्पॉर्टेंट, कि एक गेम का नाम लिखो जहाँ पर जो प्लेयर है उसको छूना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ स्पोर्ट वेयर टचिंग इज इम्पॉर्टेंट इज कबड्डी, कि वो गेम जहाँ पर टच करना इम्पॉर्टेंट है वो है कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन रूल्स ऑफ कबड्डी एंड हाउ इट इज़ प्लेड, कि कबड्डी के मेन रूल्स को डिस्क्राइब कीजिए और यह कैसे खेला जाता है। तो इसके आंसर हम लिखेंगे वन प्लेयर गोज टू द अदर साइड सेइंग कबड्डी कबड्डी, द प्लेयर मस्ट होल्ड ब्रेथ, ही और शी ट्राइज टू टच अदर्स एंड कम बैक, टच्ड प्लेयर आर आउट, इफ द रेडर इज कॉट द रेडर इज आउट, कि जो प्लेयर होता है उसको कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी साइड के कोर्ट में जाना होता है। उसके बाद उसको अपनी ब्रेथ भी, अपनी सांसें भी होल्ड करनी होती है। उसको वहाँ पर जाकर किसी प्लेयर को टच करना होता है और वापस आना होता है। उसके बाद टच किया हुआ प्लेयर आउट हो जाता है, और अगर रेडर को उस ही एरिया में पकड़ लिया जाता है और उसकी सांसें जो है वो टूट जाती है तो वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर ज्वाला, लीला एंड हीरा, व्हाट चैलेंजेस डिड दे फेस व्हाइल प्लेइंग कबड्डी, कि ज्वाला, लीला और हीरा कौन थे, उन्हें कबड्डी खेलते हुए क्या सहना पड़ा था, किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ज्वाला, लीला एंड हीरा वर सिस्टर्स, दे फेस्ड चैलेंजेस लाइक ऑपोजिशन फ्रॉम कम्युनिटी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड डिस्करेजमेंट ऑफ गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, कि ज्वाला, लीला और हीरा बहनें थी, उन्होंने समुदाय से ऑपोजिशन यानी कि उसका विरोध और बहुत सारी सुविधाओं से कमियां और डिस्करेजमेंट यानी कि उन्हें किसी ने भी समर्थन नहीं दिया था, ये सब चीज़ें उन्होंने कबड्डी खेलने के दौरान फेस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम श्यामलाज कबड्डी गेम इंसिडेंट अबाउट डिटर्मिनेशन एंड टीम वर्क, कि इस श्यामला के कबड्डी के गेम से हमें डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और टीम वर्क के बारे में क्या सीखने को मिलता है। तो इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम श्यामलाज कबड्डी गेम वी लर्न डिटर्मिनेशन, करेज एंड टीम वर्क आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, कि हमने ये जाना कि जो करेज है, डिटर्मिनेशन है और टीम वर्क है वो किसी भी सक्सेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अदर नेम्स ऑफ द गेम हुतुतु, कि जो हुतुतु गेम है उसके लिए बाकी कोई नाम भी सजेस्ट करने हैं, हमें बताने हैं। तो हुतुतु को और क्या क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे चेडुगुडू, हुतुतु, छूकिटकिट, हाडुडू और कबड्डी। ये सारे जो नेम हैं ये कबड्डी के गेम के ही नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व बाय प्लेइंग गेम्स, कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, विरोध हो जाते हैं, विरोधाभास होते हैं, वो गेम्स में कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे डिस्प्यूट्स इन गेम्स आर रिजॉल्व बाय डिस्कशन विद रेफरीज एंड फॉलोइंग रूल्स। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।